फिजिक्स पॉइंट। आज हमने पिछले वीडियोस में गाउस लॉ के कुछ एप्लीकेशन देखे थे, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो गाउस लॉ का हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सा होगा? EFI ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। कोई एक शीट है जो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है, मगर वो कैसी शीट है? नॉन कंडक्टिंग है, मतलब इंसुलेटिंग शीट है। तो आपको पता है इंसुलेटर के क्या होता है? सरफेस पे चार्ज ना हो, कहाँ चार्ज होता है? अंदर चार्ज होता है। तो यहाँ पे इसका अपने को फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण किसी पॉइंट के ऊपर हमें क्या लेना पड़ेगा? इसका कोई छोटा सा पार्ट ले लिया, लेंथ XX ले ली, उसकी कोई उससे कोई पॉइंट r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमने पॉइंट कौन सा ले लिया? P ले लिया। अब देखो हमने जैसे पीछे स्फेरिकल के लिए किया था और जैसे हमने पीछे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए किया था, तो देखो उसमें हमने क्या सेम ऐसा ही कुछ बनाया था। यहाँ मेरा क्या था? DE1 cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे क्या था मेरा? DE2 sin थीटा, फिर यहाँ पे DE1 cos थीटा और यहाँ पे DE2 cos थीटा, सॉरी यहाँ पे DE2 cos थीटा और DE1 cos थीटा। और ये हमारे क्या थे? DE1 था और ये DE2 था। ये मेरा DE1 cos थीटा और ये DE2 cos थीटा। अब देखो जब ये मेरे cos sin थीटा और देखो वही है, अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे और सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। तो देखो हम क्या लेने, हमको टोटल फ्लक्स क्या होगा इसके कारण? वही जो हमने किस में लिया था? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जो सिलेंड्रिकल वाली कंडीशन में था उसमें लिया था। EDS वही सेम टोटल फ्लक्स कितना? E डॉट ds किस सरफेस के लिए? S1 सरफेस के लिए, S2 सरफेस के लिए और S3 सरफेस के लिए। तो वही है, तीनों को क्या किया हमने? ऐड किया। तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे E और DS के बीच में कौन सा एंगल है? 0। यहाँ पे कितना है? 90। यहाँ पे कितना? 0 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मैं अगर आपका डायरेक्ट बोलूँ इसको cos थीटा वाला वैल्यू सॉल्व करके, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? E बाहर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका है? D S1 के कंपैरिजन में। ये वाली टर्म हट जाएगी, क्यों? 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू 0, ठीक। और तीसरी टर्म में वापस 0 डिग्री है, तो वही सेम यही आएगा। तो ये देखो ये हो गया, ये हो गया, DS हो गया। DS का क्या होगा? S होगा। दो टर्म है यहाँ पे ES और ES, इसको क्या लिखेंगे हम? ES प्लस ES, वही हो जाएगा 2ES। फिर वही गाउस लॉ, phi is equals to sigma q upon epsilon naught। यहाँ पे देखो, अब ये देखने के बाद हमने क्या किया? गाउसियन सरफेस लिया था, ये हमारा शीट था। गाउसियन सरफेस हमने कैसे लिया? सिलेंड्रिकल लिया। तो जब सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस लिया तो मेरा चार्ज जो कुछ इस सिलेंडर पे कवर करेगा, तो मुझे इस चार्ज का पता करना। तो ये चार्ज मैंने कितना माना यहाँ पे? Q चार्ज मान लिया कि मेरा ये जो सिलेंडर है ये इस शीट के अंदर से पास हो रहा है। ये शीट मेरी ऐसे है, ये सिलेंडर इसके अंदर से पास हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो जो ये जो पीछे जो मेरे हाथ के पीछे वाला जो सरफेस है, इसके अंदर जो चार्ज है ये पूछा है इसने। तो इस चार्ज के कारण इस सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा वो कितना माना है मैंने? Q मान लिया। तो मेरी जो सिग्मा Q की वैल्यू मेरी कितनी हो गई? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गई, ठीक है भाई। अब देखो एक तो ये गाउस का फॉर्मूला और फिर एक हमें जो डिराइव की फाई की वैल्यू, उन दोनों क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद ये इसके बराबर 2 डिवाइड में चला जाएगा, S डिवाइड में चला जाएगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन 2S एप्सिलॉन नॉट। अब देखो Q बाई S क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या? रो होता है। Q बाई S इक्वल टू सिग्मा होता है। तो वो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अगर हम इस जो मैंने शीट का आपको एप्लीकेशन बताया, इस एप्लीकेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे, अगर कोई शीट है, अगर उसके बीच में कहीं चार्ज, कोई हमने टेस्ट चार्ज रख दिया, तो उस टेस्ट चार्ज के कारण वो शीट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या उसका इंटेंसिटी होगा, वो बताना है हमें। अब देखो यहाँ पे आपने देखा कि E2 और E1 है। अब देखो क्या होगा, ये मान लो मेरा एक कोई साइड था और ये मेरा दूसरा कोई शीट था। अब इसके बीच में मैंने टेस्ट चार्ज रखा, ये भी पॉजिटिव, और आपको मैंने हमेशा बताया टेस्ट चार्ज हमको हमेशा कैसे लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव ले लिया। अब देखो ये इस पे फोर्स लगाएगा, इस टेस्ट चार्ज पे, ये तो किस तरफ आएगा? इस तरफ। पॉजिटिव है, रिपेल करेगा। फिर ये भी पॉजिटिव है, ये इसको उधर रिपेल करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरा जो E1 का वैल्यू है, E1 का वैल्यू मैंने आपको क्या बताया कि मेरा जो E का वैल्यू होगा वो कितना होगा? मेरा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, यही होगा। अब देखिए यहां से अगर मैं बताऊं तो मेरा E1 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? मेरा वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और इसी के बराबर मेरा E2 का वैल्यू होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे, E1 इक्वल्स टू E2 होगा, तो मेरा E1 माइनस E2 इक्वल्स टू 0। तो मेरा टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा? 0। सिमिलरली अगर मैं देखूं कि मैंने टेस्ट चार्ज कहां पुट किया? इस रेफरेंस के बाहर पुट किया, इस रेफरेंस के बाहर पुट किया, तो मेरा टेस्ट चार्ज यहाँ पे है। अब देखें ये पॉजिटिव है, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव है, ये भी इसको रिपेल करेगा। अब देखो इस चीज में कंडीशन चेंज हो गई, क्यों?
यहाँ पे तो मेरे क्या थे, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, वो क्या होगी, कैंसिल हो गई। मगर यहाँ पे क्या है, मेरी सेम डायरेक्शन में है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मेरा जो E1 का मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, मेरा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली मेरा E2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। अब देखें, अगर E1 प्लस E2 कर दिया तो E का वैल्यू मेरा कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हुआ, E का वैल्यू मेरा हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखें कि अगर मैं एक कंडीशन ले लूं कि मेरा जो एक शीट है वो तो पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली, और एक शीट कैसा मेरा नेगेटिवली चार्ज है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज होगा तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज होगा, मेरा टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो ये नेगेटिव वाला है साइड, ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो पॉजिटिव वाला साइड है वो क्या करेगा, अपनी तरफ इसको रिपेल करेगा अपने से। तो देखो सेम वही कंडीशन होगी जो मेरी सेकंड कंडीशन बनी थी, जब दोनों पॉजिटिव और चार्ज मैंने कहा लिया था, आउट ऑफ द रेफरेंस लिया था, तो सेम वही चीज बनेगी। मेरा E1 का वैल्यू यहाँ पे मेरा क्या आएगा, Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिमिलरली मेरा E2 का वैल्यू भी वही आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये दोनों क्या है, अपोजिट सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में होने के कारण क्या होगा, मेरा ऐड होगा, E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 होगा। और जैसे ही मेरा E1 प्लस E2 होगा, मतलब क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे मैंने इनको ऐड किया तो मेरा E का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो मैंने एक केस तो ये ले लिया, अगर मैं यहीं पे देखूं थर्ड केस, फोर्थ केस अगर देखूं मैं, तो फोर्थ केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने ये टेस्ट चार्ज जो है यहाँ से हटा के मैंने कहाँ ले लिया, आउट ऑफ द रेफरेंस ले लिया, मैंने कहाँ लिया, यहाँ पे लिया। तो देखो मेरा अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मेरा E1 तो ये हो गया, E2 मेरा ये हो गया। अब देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज है, E1 का वैल्यू मेरा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिमिलरली E2 का वैल्यू मेरा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कि मैग्नीट्यूड है दोनों के क्या है, बराबर है, E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड। तो मेरा E का वैल्यू क्या आएगा, E1 माइनस E2, तो E का वैल्यू मेरा कितना, 0। क्यों, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। इससे पहले हमने नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए देखा था, हम देखते हैं कंडक्टिंग शीट के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक कंडक्टिंग शीट के कारण क्या होगी। तो वही कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टिंग शीट में एक चीज ध्यान रखनी है, चार्ज जो है मेरा सरफेस के ऊपर है, इसके यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक। कंडक्टिंग शीट में हमेशा कैसे, कोई भी जो कंडक्टर होता है उसके हमेशा कहाँ पे चार्ज होता है, सरफेस के ऊपर चार्ज होता है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। तो अब इसके कारण ये डिस्टेंस मैंने x मान ली, ये r मान ली, कोई इस पॉइंट में मेरे को बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है मेरी। तो वही सेम चीज मैंने सारा कॉन्सेप्ट वही लिखा है जो पिछले डेरिवेशन में लिखा था, सेम वही मैंने क्या लिया, एक सिलिंड्रिकल सरफेस, गाउसियन सरफेस अज्यूम किया है। यहाँ पे मेरा S1 सरफेस है, ये मेरा S2 सरफेस है, और ये मेरा क्या है, S3 सरफेस है। इसके बीच ये जो पोर्शन है यहाँ पे मेरा चार्ज कितना है, Q है, जो इस शीट को टच कर रहा है। अब देखो वही सेम चीज है, EDS S1 S2 और S3 के लिए, इसमें थीटा कितना 0, इसमें थीटा कितना 0, इसमें 90, ये वैल्यू क्या कैंसिल। और उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, EDS S1 के लिए और EDS S3 के लिए। अब देखो यहाँ पे मेरा E का वैल्यू है, यहाँ पे मैंने आपने देखा 0 लिखा है, मैंने 0 क्यों लिखा है, मैंने आपको बताया कि किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, क्या होता है, सिर्फ सरफेस में चार्ज होता है। अब जो मेरा S1 सरफेस है वो मेरा कहाँ है, यहाँ पे अंदर की तरफ, अंदर कोई इसमें चार्ज है नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कुछ होगी नहीं। तो मेरा इस कंडीशन में अंदर वाले सरफेस में E की वैल्यू क्या होगी, मेरी 0, और मेरी E की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या रख दी, 0, तो मेरा ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। फिर मैं खाली ये वाली वैल्यू लूंगा, वही कैसे, ES, क्योंकि E और DS का इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन S होता है, वही फाई की वैल्यू होगी। फिर सेम मैंने क्या ले लिया, गाउस लॉ लगा दिया, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू क्या ली मैंने, Q, मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने चार्ज कितना लिया, Q लिया, दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया, ES इक्वल्स टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S को डिवाइड में लेके जाऊंगा तो Q बाय S क्या हो जाएगा, मेरा सिग्मा हो जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब चैनल को हमारे जरूर करें।